हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। तो दोस्तों, कहानियों की संग्रह में हम लोग लेके आए हैं आज फिर से एक मजेदार कहानी। तो हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भेड़ की आंटी। तो ये हमारा शीर्षक है। तो आइए अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करें। भेड़ की आंटी। एक बकरी थी, लोग उसे भेड़की कहते थे। उसके 7 बच्चे थे। एक रोज बकरी को अपना घर बनाने की इच्छा हुई। वह रास्ते में जाकर बैठ गई। अब उसे इंतजार था माल सामान से लदी गाड़ियों का। थोड़ी देर बाद गुड़ से लदी हुई एक गाड़ी आई। बकरी रास्ते के बीचों बीच बैठ गई। उसे देखकर गाड़ी वाले ने कहा, भेड़की भेड़की रास्ता छोड़। वह भड़क कर बोली, भेड़की तेरी माँ, भेड़ का तेरा बाप, मुझे भेड़की आंटी कहकर पुकारेगा और गाड़ी यही खाली करेगा, तब मैं यहां से हटूंगी। गाड़ी वाले ने बकरी को भेड़की आंटी कहकर पुकारा और गुड़ की भेलियों से भरी गाड़ी वहीं खाली कर दी। तब बकरी ने रास्ता छोड़ा। खाली गाड़ी आगे बढ़ गई। वह गुड़ की भेलियां सुरक्षित स्थान पर छोड़ आई। घंटे भर बाद वह फिर से रास्ते पर बैठी थी। उसे इंतजार था माल सामान से भरी गाड़ियों का। तभी गन्नों से लदी एक गाड़ी आ पहुंची। बकरी को रास्ते में बैठा देख गाड़ी वाले ने कहा, भेड़की भेड़की रास्ता छोड़। वह भड़क कर बोली, भेड़की तेरी माँ, भेड़ का तेरा बाप, मुझे भेड़की आंटी कहकर पुकारेगा और गाड़ी यही खाली करेगा, तब मैं यहां से हटूंगी। गाड़ी वाली ने बकरी को भेड़की आंटी कहकर नमस्कार किया और गन्नों से भरी अपनी गाड़ी वहीं खाली कर दी। तब बकरी ने रास्ता छोड़ा। खाली गाड़ी आगे बढ़ गई। बकरी गन्नों को भी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आई। घंटे भर बाद वह फिर से सड़क पर बैठी थी। उसे इंतजार था माल सामान से भरी गाड़ियों का। तभी ककड़ियों से लदी फदी एक गाड़ी वहां आ पहुंची। बकरी को बीच रास्ते में बैठी देख गाड़ी वाले ने कहा, भेड़की भेड़की रास्ता छोड़। बकरी भड़क कर बोली, भेड़की तेरी माँ और भेड़ का तेरा बाप, मुझे भेड़की आंटी कहकर पुकारेगा और गाड़ी यहीं खाली करेगा, तब मैं यहां से हटूंगी। गाड़ी वाले ने उसे भेड़की आंटी कहकर दंडवत किया और ककड़ी से भरी गाड़ी वहीं खाली कर दी। तब बकरी ने रास्ता दिया। खाली गाड़ी आगे बढ़ गई। बकरी ककड़ियों के बोरों को भी सुरक्षित स्थान पर ले आई। अब सारा सामान मौजूद था। देखते ही देखते घर तैयार हो गया। बच्चे खुश हो गए। बकरी पानी भरने चली तो उसने बच्चों से कहा, गुड़ से बनाई दीवारें, गन्नों से बनाई छत, छत पर बिछी ककड़ियां, अब काहे का डर। जब यह गीत गाऊं तभी तुम किवाड़ खोलना। बच्चों को समझाकर बकरी चलते चलते आंगन में खिले गुलाब, चंपा चमेली के फूलों से विनती भी करती गई कि वे बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन नए घर के पीछे छिपे एक बाघ ने यह बातें सुन ली। जब बकरी नजरों से दूर हो गई तो वह आंगन में आया और गला खखार कर बोला, गुड़ से बनाई दीवारें, गन्नों से बनाई छत, छत पर बिछी ककड़ियां, अब काहे का डर। तभी आंगन में डोल रहे गुलाब ने चिल्लाकर कहा, बच्चों किवाड़ मत खोलना, यह तुम्हारी माँ नहीं, आदमखोर बाघ है। बाघ को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत गुलाब के पौधों को उखाड़ कर तालाब में फेंक दिया। फिर निश्चिंत होकर दोबारा ललकारा, गुड़ से बनाई दीवारें, गन्नों से बनाई छत, छत पर बिछी ककड़ियां, अब काहे का डर। तभी चंपा के फूल एक सुर में बोल उठे, बच्चों किवाड़ मत खोलना, यह तुम्हारी माँ नहीं, यह तो आदमखोर बाघ है। यह सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आया। तुरंत उसने चंपा के पौधों को उखाड़कर गड्ढे में फेंक दिया और उस पर माटी डाल दी। अब उसने निश्चिंत होकर फिर से गाना शुरू किया, गुड़ से बनाई दीवारें, गन्नों से बनाई छत, छत पर बिछी ककड़ियां, अब काहे का डर। तभी चमेली का पौधा चिल्ला उठा, बच्चों किवाड़ मत खोलना, बाहर तुम्हारी माँ नहीं, आदमखोर बाघ खड़ा है। यह सुनकर बाघ आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चमेली के पौधों को उखाड़कर
पत्ता पत्ता और फूल फूल अलग अलग कर दिया। अब उसने फिर से धुन छेड़ी। गुड़ से बनाई दीवारें, गन्नों से बनाई छत, छत पर बिछी ककड़ियां, अब काहे का डर। बच्चों ने जैसे ही किवाड़ खोला कि बाघ उन पर टूट पड़ा। बच्चे माँ माँ पुकारने लगे, लेकिन कोई घर में मौजूद हो तब न जवाब दे। बाघ बारी बारी से सबको खा गया, केवल छुटके को छोड़कर, क्योंकि वह किवाड़ के पीछे छिपा था। बाघ खा पी कर वहीं सो गया। तब छुटका किवाड़ के पीछे से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे सारा किस्सा सुनाया। बकरी का माथा घूम गया। वह तुरंत घर लौटी और किवाड़ के सामने खड़ी होकर उसने शाप दिया, चलते चलते टूटे टांग, खाते खाते फूटे पेट, गीदड़ हो या शेरे बब्बर, पल भर में ही टूटे कहर। तभी चमत्कार हुआ, बाघ का पेट सचमुच फूट गया और सारे बच्चे बाहर आकर मां से लिपट गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।